बंदरवाल तोरण क्या होता है? ये लाखों सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो हमारा मेन गेट होता है या जो मुख्य द्वार होते हैं हमारे कमरों के, वहाँ पर तोरण लगा देते हैं, बंदरवाल लगा देते हैं। उसका क्या प्रभाव होता है? आजकल हम सब कुछ नकली लगाने लग गए हैं। आप लगा सकते हैं सुंदरता के लिए, पर वो आपको इतना लाभ नहीं देगा। ये बात ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज बंदरवाल जो तोरण होता था वो शुभता के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लगाते थे। वो आम का, पीपल का, अशोक का, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको धागे में पिरोकर अपने मेन गेट पर लगाते थे, क्योंकि दिवाली पर, होली पर, किसी बच्चे के जन्म पर, बहुत सारे शुभ कार्यों पर हवन कराते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो घर के अंदर ना प्रवेश कर सके, वो बाहर ही रुक जाए, उसके लिए बंदरवाल तोरण का यूज़ किया जाता था। आजकल हम सोचते हैं कि ये फैशन है, जितनी महंगी तोरण लाकर लगाएंगे घर उतना सुंदर लगेगा, सुंदरता बढ़ सकती है। पर अगर आप उसका कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे होगा? उसके लिए आप आम, पीपल, अशोक, केला, इनके पत्ते, नीम, इनके पत्ते तोरण के रूप में बनाकर मेन गेट पर लगाएं। दिवाली के 2 दिन बाद उनको उतार कर फेंक दें। जो भी नेगेटिविटी आई है वो उसी के साथ चली जाएगी। आप फूलों से भी तोरण बना सकते हैं, उससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, विष्णु जी बहुत खुश होते हैं, देवी देवता आपके जो कुल देवता होते हैं, गृह स्वामी होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। गेंदों की फूलों की माला बना सकते हैं आप, साथ में उनमें कोई पत्तियां लगा सकते हैं, पीपल की पत्तियां लगाएं, आम की लगाएं, कुछ भी आप खुद बनाएं। आप ये जो हमारे पूर्वजों ने जो रिवाज चलाई थी, हमने उसको अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग मोड़ दिया है। फिर हम ये कहते हैं कि दिवाली के बाद हम बहुत बीमार हो गए हैं, हमारे घर में ये चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को रोक नहीं पाते हैं। हर किसी को नींबू और मिर्ची ज़रूर टांगना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर किसी चीज़ नेगेटिविटी को बाहर ही रोक लेती हैं और आपके घर में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। आपको बता देते हैं कि आप मोती की, जो मोती आती है उसकी भी माला लगा सकते हैं। मोती बहुत पवित्र माना जाता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप उसकी तोड़ लगा सकते हैं, क्योंकि देखो मोती की अगर होगी तो महंगी होगी। सीप की लगा सकते हैं, जो समुद्र में सीप नहीं निकलते हैं, समुद्र में से निकली हुई हर चीज़ पवित्र होती है। तो ये जो तोरण होती है ये केरल साइड, महाराष्ट्र साइड लगाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ समुंदर है तो उनको इजीली मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। हमें नहीं मिल पाती है तो हम 1-2 उसमें सीप लगा सकते हैं, ज़्यादा ना लगाएं, ठीक है। स्वास्तिक के जो निशान वाली जो होती है वो लगा सकते हैं, गणेश जी वाली लगा सकते हैं और क्रिस्टल वाली लगा सकते हैं। बहुत सारी शुभ चीज़ें होती हैं, आप उनका यूज़ करें। हो सके तो अपने घर में खुद बना कर लगाएं। आम की जो लगाते हैं उनके घर में कहते हैं आम की तोरण लगाने से बुध देवता, गणेश जी बहुत खुश होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, घर में धन का आगमन होता है। पीपल की लगाने से आपके पितर खुश होते हैं, विष्णु भगवान खुश होते हैं, घर में ऊर्जा का संचार होता है। अशोक की लगाने से आपके सारे के सारे जो दुख है वो दूर होते हैं। आपने सुना अशोक वाटिका, रावण संहिता अगर आप पढ़ोगे तो रावण बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्योतिषी का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। उन्होंने खुद अपने जो बगीचा था उसमें अशोक के पेड़ लगा रखे थे, इसलिए बहुत सारे आप देखते हो कि घर के बाहर लोग अशोक के पेड़ लगाते हैं। जो भी अशोक का पेड़ लगाता है अपने घर के बाहर, उसकी तोरण लगाता है, कहते हैं कि उसको कभी भी निराशा नहीं मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और मन में खुशी बनी रहती है, जीवन में उमंग रहती है। अब अगर आप ये कहें कि उसने अशोक वाटिका बना रखी थी
तभी माता ने अशोक वाटिका पर रहना ही पसंद किया, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है अशोक की। आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव जरूर मिलेगा। ये रावण से सीख लेनी चाहिए। इतना बड़ा ज्ञानी होकर कुछ ऐसे कर्म हो गए उनके, तो उससे उनको ये चीज़ें सहन करनी पड़ी, या कह सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं तो वो ब्रह्म ज्ञानी थे। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो आप अशोक के वृक्ष लगा सकते हैं, तोरण लगाएं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अगर आप गेंदे के फूल लगाते हैं तो आपके बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। अगर आप गुलाब के फूल लगाते हैं, गुलाब की खुशबू माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी तोरण गुलाब की लगानी, 1-2 गुलाब लगा सकते हैं, माता को अर्पण कर सकते हैं। कमल के फूल की तोरण लगाते हैं, कई कमल का महंगा मिलता है। ये स्थान स्थान पर, कई स्थानों पर कोई चीज़ें सस्ती मिलती हैं, कोई महंगी मिलती है। जैसे अब हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारे लिए कमल का जो फूल है वो महंगा मिलता है, तो आप 1 लगा सकते हैं, माता को अर्पण कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तोरण जो लगानी है वो हमें शुभता के लिए लगानी है, और ज़रूर लगानी है। हर तीज त्योहार पर लगाया करो, हवन कराते हो तब लगाया करो, घर का मुहूर्त होता जब लगाया करो, होली दिवाली पर लगाया करो। खुशी का प्रतीक होता है। हम जहाँ से गुजरते हैं, जिसके घर के बाहर तोरण दिखते तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ इनके घर में अच्छा हुआ है। तो ये अच्छाई लेकर आए। दिवाली की शुभकामनाएं सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री राम।